चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। ऐसे हम जो इंक्लाइन का केस में करवाए थे न्यूमेरिकल, उसमें बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन दिखाए थे, बट आपको सेमेस्टर में सिंपल ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे सिंपली क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट को 3 मीटर नीचे, देखिए टॉप सरफेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, 3 मीटर नीचे ले जाकर डुबा दिया है पानी में, 3 मीटर नीचे ऐसे डुबा के छोड़ दिया है। ये हो गया आपका सिचुएशन। और इसका साइड से, इधर से देखने पर कैसा दिख रहा है, ऐसा साइड से देखने पर ऐसा दिख रहा है। और डायमेंशन क्या आया है, 2 मीटर इंटू 6 मीटर, 6 मीटर डेप्थ है इसका, 6 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई है जो कि अंदर के तरफ है, 2 मीटर चौड़ाई है जो कि अंदर के तरफ है। अब ये प्रेशर फोर्स इधर लगेगा कहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है तो प्रेशर फोर्स कहीं नीचे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे, क्योंकि वर्टिकल है। और अभी प्रूफ हुआ कि टोटल प्रेशर फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगता है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल के केस में वहीं पे लगता है, बट उसके अलावा अदर केस में कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्सिस है हमारा बाहर आउटवर्ड टू द बोर्ड, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराने का कोशिश करेगा। तो मेन न्यूमेरिकल बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ आप लोग को देखना है, जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है, कि IGXX जो कि मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है। देखिए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का आसान तरीका, ये प्लेट घूम कैसे रहा है, सेंटर से पास होने वाला कौन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस को आप चाहे जो भी मानिए, हमने x माना है, आप चाहे जो भी मानिए, आपको करना क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट प्लेट घूम रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये एक्सिस जिधर से पार कर रहा है वो होता है B, इसको पार कर रहा है ना, 2 मीटर को पार कर रहा है। देखिए ये 2 मीटर वाला अंदर की तरफ है, 2 मीटर को काट रहा है, ये होता है B। और एक्सिस के लेटरल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन कहलाता है D। तो BD रेक्टेंगुलर के लिए क्या लिखवाए थे, BDQ बाई 12, BDQ बाई 12। तो खेला खत्म, यही आपको देखना था, बाकी तो आपको फार्मूला लगाना है, फॉर वर्टिकली इमर्ज प्लेन सरफेस। टोटल प्रेशर फोर्स कितना होता है, रो जी एच बारे। टोटल प्रेशर फोर्स रटने का एक ही तरीका है, जिस फ्लूइड में डूबा हो उसका डेंसिटी, जी एच बार सेंट्रॉइड का पोजीशन एंड टोटल प्लेट का एरिया, चारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, टोटल प्रेशर फोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो टोटल प्रेशर फोर्स आपको कुछ दिया नहीं है, तो नहीं दिया रहे तो वाटर काउंट करते हैं। तो वाटर के लिए रो इंटू जी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी। हम पढ़ाए थे फर्स्ट यूनिट में आपको ऑफलाइन क्लास। चलिए एक वीडियो ख़राब हो गया कॉल आने की वजह से, अब वीडियो को ऐड करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पूरा एक ही वीडियो के अंदर में कवर हो जाए। तो हम क्या बता रहे थे कि चलिए उसको ऐड ही कर लेंगे इसमें, फिर से उतना बकने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर रो इंटू जी, ये कितना होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, 9.81 किलो न्यूटन, 9.81 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चीज़ें कैसे न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं। हम बताए थे आपको कि टॉप सरफेस से टच करता हुआ रेक्टेंगुलर प्लेट हो, टॉप सरफेस से टच करता हुआ रेक्टेंगुलर प्लेट हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता था, D/2 पर। कहाँ होता था, D/2 पर। अब बताए थे कि जैसे डेप्थ में नीचे ले जाएगा, क्या करेंगे, इसी D/2 में जितना डेप्थ नीचे ले जाएगा उसको ऐड कर देंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। अब सेम सिचुएशन आया है आपके सामने, ये यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, ये पूरा आपका क्या है, ये है पूरा आपका D, तो D/2 पे होगा, यह है आपका D/2, ठीक है, क्योंकि ये पूरा है आपका D D/2 पे होगा। बट तब होता ना जब ये टॉप सरफेस इसको अपर लेवल ऑफ वाटर सरफेस से टच करते रहता, तो कुछ नहीं करना है, जितना नीचे जाता है वही ऐड कर देना है, तो पोजीशन पता चल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ये प्लेट कितना नीचे डुबाया हुआ है, 3 मीटर नीचे, और D/2 का वैल्यू भी कितना है, 3 मीटर है, तो 3 + 3 यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 6 मीटर नीचे है। कितना है, 6 मीटर नीचे है, तो 3 + 3, एच वार के जगह पर क्या रखाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 मीटर नीचे। और एरिया तो पता ही है आपका 2 × 6
2 × 6, यहाँ फोर्स आ गया आपका 706.32 किलो न्यूटन, 706.32 किलो न्यूटन। नाउ HCP बार, पोजीशन ऑफ दिस फोर्स, पोजीशन ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, पोजीशन ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। वी कैन नो दैट कि HCP bar is equal to H bar plus IGXX upon H bar into area, H bar into area. This is for vertical case, this is for vertical case because यहाँ because if you can take sin square theta here, it will come for inclined plane, it will come for inclined plane, and then you can put theta is equal to 90 degree, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वर्टिकल केस का हो जाएगा। तो आप चाहे तो रिजल्टेंट के रूप में इतने वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंक्लाइन का याद रखिए डेटा, उसी में थीटा बदलते रहिए। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करिएगा तो यही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी एच बार का कैलकुलेशन हम किए थे, बचा तो आपका IGXX, इसको तो अभी दिखाए थे BDQ/12, BDQ/12 फिर से दिखा देते हैं। ये आपका ऐसे रोटेट हो रहा है और सेंटर एक्सिस के अबाउट एक्सिस आपका ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस जिस लेंथ को काटता है उसको बोलते हैं B और उसका लैटरल डायरेक्शन को बोलते हैं D। इस एक्सिस चाहे आप जो ही मानिए, हम एक्स माने हैं बट रटना नहीं है। ये एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करिए। ये यहाँ का कहानी नहीं है, ये हर एक मैकेनिक्स में, हर एक RCC में, स्टील में सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका RCC स्टील में एक्सिस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करना। लोगों को एक्सिस ऑफ रोटेशन ही पता नहीं रहता है तो प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीम में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह लिखने लगिएगा तो वहाँ पर भी फंसिएगा पूरा का पूरा। यहाँ तक कि पता ही नहीं रहता किसी को कि कैसे ही रोटेट हो रहा है, उसको बिना देखे ही आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रट जाते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस एक्सिस के ऑटो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये जिसको कट करता है उसको B कहते हैं और इसका लेटरल डायरेक्शन को D कहते हैं, और रेक्टेंगुलर है तो BDQ/12। तो B के जगह पर 2 को ही काट कर रहा है तो 2 और D3 का Q/12, BDQ/12। तो IGXX भी पता हो गया, IGXX भी पता हो गया, H बार पता है, एरिया पता है, सभी का वैल्यू रख देंगे, आपका आएगा 6.5। क्या आपका H बार कहाँ है? 6 पर है। H बार कहाँ है? 6 मीटर पर है। देखिए जो बात है वो सत्य हो रहा है कि नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 6 पर है और सेंटर ऑफ प्रेशर 6.5 पर है, यानी कि और नीचे है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी प्लेट पर नीचे के तरफ जाने पर बढ़ता है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर चला जाएगा? नीचे। तो यानी कि टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आया? 6.5 मीटर। ये सिंपल प्रॉब्लम था, इससे आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं सिंपल वे में, जिनको टफ प्रॉब्लम पे एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू। चलिए एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आपको मोर प्रैक्टिस के लिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें सर्कुलर प्लेट, क्या है? सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है आपका। चलिए, सर्कुलर प्लेट को ऐसे रखा गया है, मान लीजिए सर्कुलर प्लेट है, तो यही फिर से ऐसे ही है, सर्कुलर है और ऐसे ही है सर्कुलर प्लेट, और ये डुबाया हुआ है पानी में। इसका सर्कुलर प्लेट का सेंटर कहीं होगा और सेंटर के वर्टिकली है तो सेंटर के नीचे कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, और इसको घुमाने का कोशिश कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि सर्कुलर प्लेट पर ऐसे एक्सिस पास होगा और इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर प्लेट घूमने का कोशिश कर रहा होगा ड्यू टू दिस प्रेशर फोर्स, ड्यू टू दिस टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है कि ये एक्स एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है आउटवर्ड टू द बोर्ड, इसके अबाउट घूमने का कोशिश करेगा। इसी एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। प्लेट पे ऐसे एक्सिस पार होगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। चलिए, सब कुछ दिया हुआ है। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी H बार पे है, सेंटर ऑफ प्रेशर HCP बार पे माने हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, डायमीटर ऑफ प्लेट दिया है D। चलिए, आपको क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर D²/16H + H बार बिलो द वाटर सरफेस। आपको प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इतना बिलो है वाटर सरफेस के,
सर्कुलर प्लेट के केस में आपको प्रूफ करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप वीडियो को यहाँ पे रोक करके खुद से बना सकते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला लगाइए और बस आपका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने आता ही है। केवल इसमें आपको डिस्टर्ब करेगा IGXX, तो IGXX के लिए हम हर वीडियो में इतना कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाए थे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करते हुए सर्कुलर प्लेट के लिए आपको लिखवाए थे पाई आर के पावर 4/4, पाई आर के पावर 4/4। पिछला वीडियो में जाकर रिजल्ट लिखिए या कॉपी पर नोट लिख रहे हैं तो वहाँ जाकर रिजल्ट देखिए कि स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको सर्कुलर प्लेट के लिए IGXX का वैल्यू लिखवाए थे, IGXX का वैल्यू लिखवाए थे, तो उसी का यूज करेंगे हम। फॉर वर्टिकल सर्कुलर प्लेट एरिया कितना हो जाएगा π/4d का स्क्वायर। चलिए लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी H बार डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर HCP बार इज इक्वल टू HCP बार इज इक्वल टू H बार IGXX बटा A इंटू H बार होता है। क्लियर है, इसमें करना कुछ नहीं, केवल IGXX का मान रखिएगा ना, जैसे ही वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। IGXX का मान क्या होता है, लिखवाया है स्टैंडर्ड रिजल्ट में पाई आर के पावर 4/4, पाई आर के पावर 4/4। बट आपको डायमीटर के फॉर्म में चाहिए तो आर के जगह पर d/2 रखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा आपको पाई डी के पावर 4/64, पाई डी के पावर 4/64, ठीक है। सही वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो IGXX के जगह पे क्या हो गया पाई डी के पावर 4/64 और एरिया के जगह पर π/4d का स्क्वायर। H बार तो H बार ही रहेगा। देखिए 4 चौके 16, 4 से 64 16 बार में कटा, ठीक है। डी स्क्वायर से d के पावर 4 2 बार में कटा, यानी कि डी स्क्वायर एगो बचा है, ठीक है। पाई से पाई कटा तो बचा क्या, यहाँ से क्या बचा, डी स्क्वायर ऊपर में बचा और 16 बचा और H बार बचा तो 16 H बार, ठीक है, प्लस H बार। तो प्रूफ हो गया आपका कि सर्कुलर प्लेट के ऊपर जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो वाटर सरफेस लेवल से कितना डेप्थ नीचे है, डी स्क्वायर अपॉन 16H प्लस 16H बार प्लस H बार के नीचे, ठीक है। आप इसी पर सेंटर आप टोटल प्रेशर फोर्स निकालना चाहते हैं तो रो जी H बार इंटू एरिया, एरिया का वैल्यू रख दीजिए। इसी में ये आपका जनरल फॉर्म में न्यूमेरिकल था, इसी में अगर डेटा दे देता, इसका वैल्यू दे देता, न्यूमेरिकल डेटा दे देता तो कैलकुलेशन हो जाता, आपका काम हो जाता कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है सर्कुलर प्लेट पर और कहाँ पर टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, ये सब हो जाएगा। आप सर्कुलर प्लेट का गेट भी डिजाइन कर सकते हैं इस बेसिस पर। एक ट्रायंगुलर केस करा देते हैं, उसके बाद आपको सिंपल सी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है जब कॉन्सेप्ट सही से पता हो तो। चलिए एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। हम सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये सब, बट सेमेस्टर के लिए बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यही सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं आप लोग को, बट हम जिस तरह के कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं आपको, जितने डीपली कॉन्सेप्ट को बताए हैं उस बेसिस पे सिंपल ही न्यूमेरिकल कहलाएगा, ठीक है। और बेहतरीन न्यूमेरिकल हम कराएंगे। फिलहाल हम सिंपल न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट को डुबाया गया है 1 मीटर नीचे और सिचुएशन देख रहे हैं। इसका वाटेक्स जो है डाउन में है, वाटेक्स डाउनवर्ड है एंड बेस इसका ऊपर है, बेस इसका ऊपर है और प्लेट आपका डूबा हुआ है ऐसे। इधर से देखने पे ट्रायंगल है, इधर से देखने पर ट्रायंगल है जिसका साइड व्यू हम दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे सिचुएशन गिवन डेटा में आपका दिया हुआ है। इसका बेस दिया है 2 मीटर, इसका बेस टॉप सरफेस से कितना नीचे हो दिया है 1 मीटर, इसका वर्टेक्स टॉप सरफेस से कितना नीचे हो दिया है 4 मीटर, 4 मीटर दिया है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हाइट है D है, जो हमने डिफरेंट शेप्स वगैरह का वीडियो बनाया था, डिफरेंट शेप का सिचुएशन लिखाया था यूनिट 2 लेक्चर शायद 5 में है, यूनिट 2 लेक्चर 5 में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यूनिट 2 का, लेक्चर 4 लेक्चर 5 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्ट के मजबूत करने के व्यू से भी और डिजाइनिंग पर्पस से भी। एज इंजीनियर आपको सीखना है तो डिजाइनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो 2 वीडियो में बताए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल करा रहे हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल। मान लीजिए कि इस तरह का गेट बना हुआ है, वर्टिकल गेट है जो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर प्लेट का गेट है। तो डी दे दिया आपको कितना 4, नीचे वाला वर्टेक्स का दूरी दिया है टॉप सरफेस से 4 और ऊपर वाला का 1, तो 4 में से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 यहाँ पर, ठीक है। चलिए और बाकी सारे सिचुएशन ठीक है। ज्ञात करना आपको फाइंड द टोटल प्रेशर फोर्स एफ एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर HCP बार, ठीक है। HCP बार जो हम माने हैं कि HCP बार यहाँ है, दिखाए हैं।
और सेंटर से पास होता हुआ एक्स एक्सिस जो ऐसे है, इसको ऐसे रोटेट कराने का कोशिश करेगा प्लेन को। प्लेट ऐसे इस एक्सिस के बाद प्लेट ऐसे रोटेट होगा इस फोर्स की वजह से। फोर्स इसको ऐसे धकेलेगा, यानी कि इस एक्सिस का रोटेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के बाद लिखेंगे। क्या ट्रायंगल के लिए लिखाया गया है आपको बी डी क्यू बटा देखिएगा लेक्चर 4 या 5 में होगा, 5 में होगा सर। ट्रायंगल के लिए लिखाया गया था, उसके सेंट्रॉइड से पास करता हुआ इस तरह का एक्सिस एक्सिस के लिए बी डी क्यू बटा 36, बी डी क्यू बटा 36, बी डी क्यू बटा 36। हाँ चलिए बी डी क्यू बटा 36 उसी को लगाएंगे हम। अकॉर्डिंग टू गिवन केस, गिवन केस के अनुसार हम एच बार पता करते हैं पहले। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताया गया था कि जब एक ट्रायंगुलर प्लेट यहाँ पे सटा हुआ था, वाटर लेवल के टॉप सरफेस सटा हुआ था, तो कितना पर होता था उल्टा वाला केस में? d/3 पे, बेस से d/3 पे होता है, बेस से d/3 पे, वर्टेक्स से 2d/3 पे, ठीक है, वर्टेक्स से 2d/3 पे, बेस से d/3 पे। तो बोले थे कि बेस से d/3 पे होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट ये तो 1 मीटर नीचे चला गया है, 1 मीटर नीचे चला गया है प्लेट। तो क्या करेंगे, d/3 में 1 मीटर को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा h बार। तो यहाँ पे आपका 1 मीटर में जोड़ देंगे हम d/3। d का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 4 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3/3, 1 + 1 2 मीटर, 2 मीटर हो जाएगा। चलिए 2 मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पे। और हम वीडियो को, शादी वादी भी चल रहा है, चलिए। और इसको फील्ड डेटा हम लोग का क्या क्या है, ये हम पहले है। आपको फोर्स चाहिए तो एरिया चाहिए, एच बार चाहिए, और पोजीशन सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन चाहिए तो आपको एरिया भी चाहिए, एच बार भी चाहिए, और आई जी एक्स एक्स भी चाहिए। तो पहले सभी चीज़ को निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले एच बार को हम निकाल लिया, ठीक है। अब हम एरिया को निकालेंगे। एरिया हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार बेस का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 मीटर है, और ऊंचाई वही डी हो जाएगा आपका जो 3 आया था अभी। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, डी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 3 मीटर का स्क्वायर आया वो कट करके, ठीक है। चलिए आई जी एक्स एक्स बी डी क्यू बाई 36। बी डी क्यू में बी कौन है, बी पहचानना ही इंपॉर्टेंट है। बी डी क्यू में बी कौन है? एक्सिस एक्सिस ये है ना, एक्सिस जिस प्लेन को काटते, इस एक्सिस जिस डायमेंशन को काटता है, एक्सिस जिस डायमेंशन को के लॉन्ग है, जिस डायमेंशन के लॉन्ग है वही कहलाता है बी। तो एक किस डायमेंशन के लॉन्ग है? ये प्लेट आपका ऐसे है, जो कि ऐसे हुआ था 2 मीटर मिला, यानी कि 2 मीटर के लॉन्ग है, 2 मीटर के लॉन्ग है, तो वही आपका बी। और एक्सिस जिस डायमेंशन को काट रहा है, यानी कि एक्सिस के लैटरल डायरेक्शन वाला डायमेंशन कहलाता है डी। तो लैटरल डायरेक्शन वाला डायमेंशन है आपका डी, ठीक है। तो बी डी क्यू बाई 12। तो आपका बी यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी को पहचानना इंपॉर्टेंट है, और उसका लैटरल डायरेक्शन है डी, बी डी क्यू बाई 36, ठीक है। तो बी 2 हो गया, डी हो गया, क्यू बाई 36। इसको सोल्व करिएगा 1.5 मीटर के पावर 4 आएगा। टोटल प्रेशर फोर्स सब निकाल लेंगे, सभी डेटा पता है। रो जी एच बार ए, रो जी को आप यूनिट वेट भी कहते हैं, गामा यूनिट वेट डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। जिसका वाटर के लिए कुछ ना कहे तो वाटर लेना है, और वाटर के लिए होता है 9.81। एच बार का वैल्यू 2 आया है, और एरिया का वैल्यू 3 आया है, सभी को रख देंगे तो 58.86 किलो न्यूटन फोर्स आया। इस ट्रायंगुलर प्लेट पर लगने वाला फोर्स, इस स्टील वाटर के कारण, रुका हुआ पानी के कारण, टोटल फोर्स इस ट्रायंगुलर प्लेट पे लग रहा है आपका 58.86, ठीक है। अब HCP बार, पोजीशन ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ वाटर। एच बार वर्टिकल केस के लिए साइन थीटा का मान 90, तो बन जाएगा एच बार आई जी एक्सेस बटा ए इंटू एच बार। सभी का वैल्यू रख दीजिए, सभी का वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आपका कैलकुलेट होकर 2.25। बस खाली एनालिसिस से करना है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था, 2 मीटर पे था, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है 2.25, यानी कि नीचे। हाँ नीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लेट वर्टिकल है, तो प्रेशर इंटेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर बढ़ता है, तो ज़्यादा प्रेशर के वैल्यू नीचे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स भी सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे चला जाएगा, यानी कि 2.25 पर लग रहा है। चलिए थैंक यू। इस वीडियो के साथ हम आई होप आपसे आशा करते हैं कि हम पूरा कॉन्सेप्ट को एक सेमेस्टर लेवल पर डिलीवर करने में आपको अच्छा
फील हो रहा होगा सेमेस्टर लेवल के लिए। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर एक ही न्यूमेरिकल किए हैं, वो है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम किए थे इंक्लाइन गेट वाला, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे था। ये सब सिंपल चीज़ें सीखने के लिए है। प्रैक्टिकल इस तरह का सिचुएशन नहीं आता है कि सिंपल वर्टिकल डुबा दो। ये टैंक वर्टिकल टैंक का वाल बन रहा है, अगर प्लेन टैंक है तो, वही कर्व टैंक है तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह डिजाइनिंग में काम आता है। बट ज़्यादा सिचुएशन इंक्लाइन या फिर कर्व इंक्लाइन वगैरह आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन कराएंगे। बट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन सबके आएंगे। और इंक्लाइन प्लेन पर हम करेंगे, इंक्लाइन प्लेन का और क्वेश्चंस करेंगे। इंक्लाइन प्लेन में रेक्टेंगुलर गेट लगाए थे और सर्कुलर गेट वगैरह लगा करके भी एक दो हम करेंगे। ट्रेंगुलर गेट हो सकता है लगाएं, ठीक है। तो एक दो न्यूमेरिकल और हम बेहतरीन करवाएंगे। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट के लिए इतना काफ़ी है, हम थर्ड यूनिट की तरफ मूव करेंगे और फर्स्ट यूनिट का कुछ न्यूमेरिकल भी देंगे। और बार बार हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमसे पढ़ रहे हैं और आप लोग को वीडियो में क्या प्रॉब्लम लग रहा है और कॉन्सेप्ट में क्या आपको डाउट क्लास चाहिए, या फिर आप इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। हर एक जो पढ़ रहे हैं रेगुलर वो कमेंट कीजिए, सही या गलत, इससे हमको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। अगर डाउट क्लास चाहिए, ज़्यादा लोगों को डाउट हो रहा है तो डाउट क्लास चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइए कि हमको डाउट क्लास चाहिए। उसके लिए हम हफ्ता में, या रेगुलर कहेगा तो रेगुलर आप हाफ आवर के लिए हम लाइव आएंगे। चलिए, थैंक यू।